हाँ तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 की संस्कृत में संस्कृत पद्यप्यूषम को पढ़ेंगे। संस्कृत पद्यप्यूषम से पहला पाठ प्रथमः पाठः लक्ष्यवेध परीक्षा। तो अध्ययन शुरू करने से पहले आप सभी लोग किताब ज़रूर अपने पास रखें, किताब से देख करके वाचन करें और कापी कलम रखें। कठिन शब्दों को और संधि विच्छेद वाले शब्दों को नोट करें और फिर पढ़ें उसको। तो चलिए देखते हैं हम लोग लक्ष्य वेध परीक्षा, लक्ष्य वेधने की परीक्षा। तो ये लक्ष्य वेध परीक्षा जो पाठ है यह महाभारत से लिया गया है। इसमें उस समय की बात बताई गई है जब गुरु द्रोणाचार्य जी कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या की शिक्षा दिया करते थे। तो सबको शिक्षा देने के बाद एक दिन उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए और परीक्षा लेने के क्रम में युधिष्ठिर आज सभी पांडवों और कौरवों को बुलाया और कारीगरों से एक गीध बना करके उसे वृक्ष की शिखा पर लटका करके उसी में सबको निशाना लगाने के लिए कहा। और फिर जब लोग निशाना लगाने के लिए तैयार हो जाते तो उनसे पूछते कि बताइए इस समय आप क्या देख रहे हैं। तो हर कोई प्रायः यही कहते कि इस समय मैं आपको देख रहा हूँ, भाइयों को देख रहा हूँ, गीध को देख रहा हूँ। तो इस तरह से कहने पर गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को छोड़ करके युधिष्ठिर आज सभी पांडवों और सभी कौरवों को बुलाए बारी बारी से और सबसे इसी तरह का उत्तर पा करके सबको निशाना लगाने से पहले ही हटा दिए। अंत में अर्जुन को बुलाए और उनसे पूछे कि अर्जुन बताओ इस समय तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है। तो अर्जुन ने कहा कि गुरुदेव इस समय मैं गीध को देख रहा हूँ। तो एक बार द्रोणाचार्य जी ने फिर कहा कि अच्छा गीध, अगर गीध को देख रहे हो तो यही बात फिर से कहो। तो बात अर्जुन के समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि इस समय मैं गीध के पूरे शरीर को नहीं बल्कि उसके सिर को देख रहा हूँ। तो द्रोणाचार्य जी इससे बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने अर्जुन को निशाना लगाने के लिए कहा। अर्जुन ने शीघ्र ही निशाना लगा करके गीध के सिर को काट करके गिरा दिया। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन से बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उनको गले से लगा लिए। तो इस तरह से है इसका सारांश। चलिए अब हम लोग चलते हैं, श्लोकों का वाचन करते हैं और फिर उसके अर्थ को समझते हैं। तांस्तु सर्वान् समानीय सर्वविद्यास्त्र शिक्षितान् द्रोणः प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासुः पुरुषर्षभः कृतिं भासमारोप्य वृक्षाग्रे शिल्पभिकृतम् अविज्ञातं कुमाराणां लक्ष्यभूतमुपादिशत। एक बार फिर से इस श्लोक का वाचन करेंगे। तांस्तु सर्वान् समानीय सर्वविद्यास्त्र शिक्षितान् द्रोणः प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासुः पुरुषर्षभः कृतिं भासमारोप्य वृक्षाग्रे शिल्पविकृतम् अविज्ञातं कुमाराणां लक्ष्यभूतमुपादिशत। तो देखिए किस तरह से गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को बुलाते हैं और उन्हें गीध के ऊपर निशाना लगाने के लिए कहते हैं, उसके बारे में इन श्लोकों में बताया गया है। तो तांस्तु सर्वान् समानीय, तांस्तु सर्वान् समानीय सर्व विद्या अस्त्र शिक्षितान्। तांस्तु विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा तान धन तु। तान तद शब्द का पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। सह तौ ते तम तौ तान। तान माने उनको, तू निश्चय ही सर्वान। सर्वान, सर्वान भी द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। तान सर्वान उन सभी को समानीय।
समानीय माने बुला करके, उन सभी को बुला करके सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान, इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सर्व विद्या धन अस्त्र। विद्यास्त्र का विच्छेद करने पे हो जाएगा विद्या धन अस्त्र। तो सर्व विद्या अस्त्र, सभी विद्याओं और अस्त्रों में शिक्षितान, शिक्षा पाए हुए। तो सभी विद्याओं और अस्त्रों की शिक्षा पाए हुए उन सभी शिष्यों को बुला करके, और किसने बुलाया तो द्रोण, किसने बुलाया द्रोण, गुरु द्रोणाचार्य जी ने। और कैसे द्रोण, जो कि प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु। द्रोण गुरु द्रोणाचार्य जी, कैसे गुरु द्रोणाचार्य जी, प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु। प्रहरण ज्ञाने, प्रहार करने के ज्ञान के विषय में जिज्ञासु, जिज्ञासु माने जानने की इच्छा रखने वाले। तो प्रहार करने के विषय में जानने की इच्छा रखने वाले। और पुरुषर्षभ, पुरुषर्षभ का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पुरुष धन ऋषभ। पुरुष माने पुरुषों में और ऋषभ माने श्रेष्ठ। तो पुरुषों में श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य, जो कि प्रहार करने के ज्ञान के विषय में जानने की इच्छा रख रहे हैं। तो प्रहार करने के ज्ञान के विषय में जिज्ञासु पुरुष श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य सभी विद्याओं और अस्त्रों की शिक्षा पाए हुए उन सभी शिष्यों को बुला करके क्या किए, तो कह रहे हैं कि कृत्रिम भाषमारोप्य वृक्षग्रे शिल्प विकृतम अविज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्यभूतमुपादिशत। कृत्रिम भाषमारोप्य, कृत्रिम, कृत्रिम माने बनावटी, एक नकली बनावटी कारीगरों के द्वारा बनाए गए। भाषमारोप्य, भाषमारोप्य का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा भाषम धन आरोप्य। तो भाषम माने गीध को और आरोप्य माने रख करके, लटका करके। कहाँ, तो वृक्षाग्रे, वृक्षाग्रे इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा वृक्ष धन अग्रे। वृक्ष माने वृक्ष के, अग्रे माने अग्रभाग पर। तो वृक्ष के अग्रभाग पर शिल्प भी, शिल्प भी माने शिल्पियों के द्वारा, कारीगरों के द्वारा। इसमें तृतीया विभक्ति बहुवचन है। कृतम, कृतम माने बनाए गए। तो शिल्पकारों के द्वारा बनाए गए एक बनावटी गीध को, एक कृत्रिम भाष्य को, एक कृत्रिम भास को, एक बनावटी गीध को वृक्ष के ऊपरी भाग पर आरोप्य, आरोप्य माने रख करके कुमाराणाम राजकुमारों से, सभी राजकुमारों से अविज्ञातम, नाविज्ञातम इति अविज्ञातम, जिसे नहीं जाना गया है। तो अविज्ञातम उस ना जाने हुए अर्थात अज्ञात लक्ष्यभूतम, लक्ष्य को उपादिशत, उस लक्ष्य को बेधने का आदेश किए। तो एक बार पूरा श्लोक पढ़ करके और पूरे का अन्वय करके देखेंगे। तो तांस्तु सर्वान् समानीय सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान् द्रोणः प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासुः पुरुषर्षभः कृत्रिम भाषमारोप्य वृक्षग्रे शिल्प विकृतम् अविज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्यभूतमुपादिशत। तो प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु अन्वय करके देखेंगे, अन्वय से अर्थ को, दोनों श्लोकों का एक साथ। प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु, प्रहरण ज्ञाने प्रहार करने के ज्ञान के विषय में, अस्त्र ज्ञान के विषय में, जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाले, पुरुषर्षभ पुरुषों में श्रेष्ठ, द्रोण गुरु द्रोणाचार्य। तो प्रहार करने के ज्ञान के विषय में जानने की इच्छा रखने वाले पुरुष श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान, सभी विद्या और अस्त्रों की शिक्षा पाए हुए, तान उन सभी शिष्यों को, तान तु सर्वान
उन सभी शिष्यों को समानीय बुला करके वृक्षाग्रे, वृक्ष के ऊपरी भाग पर शिल्प भी कृतम, शिल्पकारों के द्वारा बनाए गए कृत्रिमम भाषम आरोप्य, बनावटी गीध को रखकर कुमाराणाम, राजकुमारों से अविज्ञातम लक्ष्यभूतम, उस अज्ञात लक्ष्य को उपादिशत, बेधने का आदेश दिए। तो प्रहार करने के ज्ञान के विषय में जानने की इच्छा रखने वाले पुरुष श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य सभी विद्याओं और अस्त्रों की शिक्षा पाए हुए उन सभी शिष्यों को बुलाकर वृक्ष के अग्रभाग पर शिल्पकारों के द्वारा बनाए गए बनावटी गीध को रखकर राजकुमारों से उस अज्ञात लक्ष्य को बेधने का आदेश दिए। तो इस तरह से ये दोनों श्लोक आप लोगों को समझ में आया होगा। गुरु द्रोणाचार्य जो कि अस्त्र शस्त्र के ज्ञान के विषय में जिज्ञासु हैं, तो वे अपने सभी शिष्यों को, जिनको कि उन्होंने सारी विद्याओं और अस्त्रों में शिक्षित कर दिया है, उन सभी लोगों को बुलाते हैं और बुला करके उनकी परीक्षा लेने के लिए शिल्पकारों के द्वारा बनाए गए एक बनावटी गीध को वृक्ष के ऊपरी भाग पर रखते हैं और सबसे क्रमशः उस लक्ष्य को वेधने के लिए कहते हैं। तो इस तरह से आपका ये 2 श्लोक हो गया। अब हम चलते हैं आगे तीसरे श्लोक पर। शीघ्रं भवन्तः सर्वेपि धनुंस्यादाय सत्वराः, भासमेतं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं संधिते शवः। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि शीघ्रं भवन्तः सर्वेपि धनुंस्यादाय सत्वराः, भासमेतं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं संधिते शवः। तो गुरु द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि शीघ्रम, शीघ्रम माने शीघ्र ही, तुरंत ही, जल्दी से, भवन्तः सर्वे अपि, भवन्तः सर्वे अपि, आप सभी लोग, बहुत जल्दी से आप सभी लोग, शीघ्र ही आप सभी लोग, धनुन से आदाय, इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा धनुन से धन आदाय। धनुष माने धनुष को, आदाय माने लेकर, सत्वराह माने शीघ्रता से, जल्दी से। तो कहते हैं कि शीघ्रम भवन्तः सर्वे अपि धनुष आदाय सत्वराह, आप सभी लोग शीघ्रता से, बहुत जल्दी से अपनी अपनी धनुष को लेकर के संधिते शवः, और संधिते शवः अपने धनुष पर बाण को चढ़ा करके, भासमेतम समुद्दिश्य, भासमेतम का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा एतम, भासम धन एतम, एतम माने इस, भासम माने गीध को, समुद्दिश्य माने निशाना बना करके, तिष्ठध्व बैठ जाइए, तैयार हो जाइए। तो गुरु द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि शीघ्रम भवन्तः सर्वे अपि धनुंस आदाय सत्वरा, भासम एतम समुद्दिश्य तिष्ठध्वं संधिते शवः। तो कहते हैं कि आप सभी लोग शीघ्रता से अपने अपने धनुष को लेकर के और धनुष पर बाण चढ़ा करके इस गीध को निशाना बना करके बैठ जाइए, तैयार हो जाइए। एक बार इसका अन्वय करके देखेंगे। गुरु द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि भवन्तः सर्वे अपि, आप सभी लोग धनुन से आदाय, धनुष को लेकर, एतम भासम समुद्दिश्य, और इस गीध को निशाना बना करके, इस गीध को लक्ष्य करके, इस गीध के ऊपर निशाना लगाकर, संधिते शवः धनुष पर बाण चढ़ा करके, सत्वराह शीघ्रता से, तिष्ठध्वम बैठ जाइए, तैयार हो जाइए। तो गुरु द्रोणाचार्य जी अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि हे शिष्यों, आप सभी लोग अपना धनुष लेकर के इस गीध को निशाना बनाकर धनुष पर बाण चढ़ा करके शीघ्रता से बैठ जाइए। चलिए आगे चलते हैं। अब
चौथा श्लोक देखते हैं। गुरु द्रोणाचार्य जी कहते हैं आगे, मद्वाक्य समकालम तो शिरोवस्य विनिपात्यताम एकैकशो नियोक्ष्यामि तथा कुरुत पुत्र काह। तो गुरु द्रोणाचार्य जी आगे कहते हैं कि मद्वाक्य समकालम तो शिरोस्य विनिपात्यताम एकैकशो नियोक्ष्यामि तथा कुरुतु पुत्र काह। कहते हैं कि पुत्र काह, हे पुत्रों, मद वाक्य समकालम तु, मद मेरे वाक्य के, वाणी के, समकालम समान समय में ही, मतलब मेरी बात निकलते ही, मेरे द्वारा कहे जाते ही, सिरो अस्य सिरो, इसका सिर, इस गीध का सिर, विनिपात्यताम गिरा दिया जाना चाहिए। मेरे कहते ही इस गीध का सिर गिरा दिया जाना चाहिए। एकैकशो नियोक्ष्यामि, एकैकशो का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा एक धन एकशो। इसमें वृद्धि संधि है, एक धन एकशो, एक एकशो, एक एक करके नियोक्ष्यामि, मैं आप सभी लोगों को नियुक्त करूँगा। पुत्र काह, हे पुत्रों, तथा कुरुत, आप लोग वैसा ही करिएगा। तो गुरु द्रोणाचार्य जी अपने शिष्यों को कहते हैं कि पुत्र काह, हे पुत्रों, मद वाक्य समकालम तु अस्य सिरो विनिपात्यताम, मेरी बात निकलते ही, मेरे कहते ही, मेरे वाक्य निकलने के समय ही इस गीध का सिर गिर जाना चाहिए, इस गीध का सिर गिरा दिया जाना चाहिए। एकैकशो नियोक्ष्यामि, मैं आप सभी लोगों को एक एक करके इस कार्य के लिए नियुक्त करूँगा। तथा कुरुत, आप लोग वैसा ही करिए। तो एक बार इसका अन्वय करके अर्थ को और समझने की कोशिश करिए। देखिए, हे पुत्र काह, हे पुत्रों, गुरु द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि हे पुत्रों, मद वाक्य समकालम तु, मेरी बात के निकलते ही, मेरे कहते ही, मेरे कहने के समान समय में ही, अस्य सिरः, इस गीध का सिर, विनिपात्यताम, काट करके गिरा दिया जाना चाहिए। एकैकशो नियोक्ष्यामि, मैं एक एक करके आप सभी लोगों को नियुक्त करूँगा। तथा कुरुतु, आप लोग वैसा ही करिएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका अर्थ। एक बार फिर से अर्थ को देख लेते हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि हे पुत्रों, मेरे वाक्य के समय में ही, मतलब मेरे कहते ही इस गीध का सिर गिर जाना चाहिए। एक एक करके मैं आप लोगों को नियुक्त करूँगा, आप लोग वैसा ही करिएगा। अब आगे कहते हैं, ततो युधिष्ठिरं पूर्वम् उवाच अंगिरसाम्बरः संधतस्वबाणं दुर्धर्षं मद्वाक्यांते विमुञ्चतम्। तो गुरु द्रोणाचार्य सबसे पहले ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर को बुलाते हैं और देखिए कहते हैं कि ततो युधिष्ठिरं पूर्वम् उवाच अंगिरसाम्बरः संधतस्वबाणं दुर्धर्षं मद्वाक्यांते विमुञ्चतम्। कहते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य देखिए क्या करते हैं। तो ततो युधिष्ठिरं पूर्वम उवाच अंगिरसाम्बरः, पूर्वमुवाचांगिरसाम का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पूर्वम धन उवाच धन अंगिरसाम। अंगिरसाम, अंगिरा वंश में वरह, वर माने श्रेष्ठ, अंगिरा वंश में श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य पूर्वम सबसे पहले युधिष्ठिरम उवाच, युधिष्ठिर से बोले। ततो माने उसके बाद, तो उसके बाद उसके बाद अंगिरसाम्बरः, अंगिरा वंश में श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य
पूर्वम युधिष्ठिरम उवाच, सबसे पहले युधिष्ठिर से बोले, संधतस्व बाणम दुर्धर्षम, दुर्धर्षम बाणम संधतस्व, दुर्धर्षम बाणम, अपने दुर्धर्षम, दुर्धर्षम माने असहनीय, जिसको सहन ना किया जा सके, तो ऐसे दुर्धर्षम असहनीय बाणम, बाण को संधतस्व, साध लो, निशाना लगा लो, अपने दुर्धर्ष बाण को, अपने असहनीय बाण को निशाने पर लगा लो। मदवाक्यांते, विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा मद धन वाक्य धन अंते, मद माने मेरे, वाक्य माने वाणी के अंत माने अंत में, और मेरी वाणी के अंत में मतलब मेरे कहते ही तम विमुंच, उस बाण को छोड़ दो। तो ततो युधिष्ठिरम पूर्वम उवाच अंगिरशांबरः संदतस्व बाणम दुर्धर्षम मदवाक्यांते विमुंचतम। तो उसके बाद अंगिरावंश में गुरु द्रोणाचार्य सबसे पहले युधिष्ठिर से बोले, हे युधिष्ठिर, तुम अपने दुर्धर्ष बाण को, अपने असहनीय तीखे बाण को चढ़ा लो, मद वाक्यांते विमुंचतम, और मेरे कहते ही उस बाण को छोड़ दो। एक बार अन्वय करके इसका अर्थ और देख लेंगे। ततः अंगिरशांबरः, तो इसके बाद अंगिरा वंश में गुरु द्रोणाचार्य पूर्वम, सबसे पहले युधिष्ठिरम उवाच, युधिष्ठिर से बोले, दुर्धर्षम बाणम संधतस्व, अपने असहनीय तीखे बाण को चढ़ा लो, मद वाक्यांते विमुंचतम, और मेरे कहते ही उस बाण को छोड़ दो। तो गुरु द्रोणाचार्य जी सबसे पहले युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुम अपने असहनीय तीखे बाण को चढ़ा लो और मेरे कहते ही उस बाण को छोड़ देना। तो ततः अंगिरशांबरः, उसके बाद अंगिरा वंश में श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य पूर्वम युधिष्ठिरम उवाच, सबसे पहले युधिष्ठिर से बोले, दुर्धर्षम बाणम संधतस्व, तुम अपने असहनीय तीखे बाण को चढ़ा लो, मद वाक्यांते विमुंतम विमुंच, और मेरे कहते ही उस बाण को गिद्ध के ऊपर छोड़ दो। तो इस तरह से आपका ये 5 श्लोक हो गया। आज बस इतना ही पढ़ाते हैं। आप सभी लोग इन 5 श्लोकों को बढ़िया से दोहराएंगे, कई बार, कम से कम 2-3 बार इस श्लोक का वाचन करेंगे। वाचन करके फिर उसके अर्थ को समझेंगे, अर्थ को सुनेंगे, समझेंगे, और फिर सभी श्लोकों की हिंदी में व्याख्या करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगले भाग के साथ हम कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।